जातीय समीकरण, अगर आरजेडी जेडीयू साथ रहेगी सरकार बन जाएगी, प्रशांत जी के साथ रहेगी बीजेपी जेडीयू। आप पत्रकार हैं, आपने 15 का भी चुनाव कवर किया है। आपको लगता है कि सिर्फ दो दलों के साथ में आ जाने से 15 में जीत गए होते? अगर नीतीश जी के गवर्नेंस की बात नहीं होती, उनका चेहरा नहीं होता, सात निश्चय की बात नहीं होती, तो क्या आप जीत सकते थे? अगर सिर्फ दलों के और नेताओं के आ जाने से ही चुनाव लोग जीत जाते, तो मैं ये कई अलग इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ, 2015 के महागठबंधन बिहार के बाद देश भर में इस तरह के महागठबंधन के प्रयास किए गए हैं, इंक्लूडिंग यूपी में किया गया। आपने देखा वहाँ परिणाम क्या आया? अभी नहीं, 2019 जब सपा बसपा सारे दल साथ में आए, उसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, दलों और नेताओं के साथ में आ जाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। जब तक आपके पास नैरेटिव ना हो, चेहरा ना हो, सही नेतृत्व ना हो, तब तक आप सिर्फ दलों और नेताओं को जोड़कर कास्ट समीकरण बनाकर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जाति समाज की एक सच्चाई है, एक पहलू है। जैसे समाज में 10 और बातें हैं जिसको आपको समझना है, उसी तरीके से आपको जाति को भी समझना है। समाज में अगर बेरोजगारी है तो उसको आपको समझना है, लोगों की अगर आय कम है तो उसको समझना है, लोगों की जाति है तो उसको भी समझना है। लेकिन ये जो विश्लेषक बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, ये सिरे से इस बात को मैं खारिज कर रहा हूँ। और मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में ये बैठा दिया गया। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार में जातियों की भूमिका उतनी ही है जितने दूसरे राज्यों में है। ये आपके मन पर एक बैठा दिया गया है कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हर चीज़ यहाँ जाति के आधार पर है। बिल्कुल गलत बात है। जाति बिहार में का रोल उतना ही है जितना जाति का रोल गुजरात में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। हमने चुनाव हर जगह कराए हैं। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर भी जातियों की इतनी ही महत्ता है। दूसरी बात, अगर कोई इवेंट, अगर कोई नैरेटिव, अगर कोई चेहरा सामने आ जाए जिस पर जनता का भरोसा हो, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2 मिनट में बात को ख़त्म करूँगा। 1984 में कांग्रेस जीत कर आई यहाँ पर, तो आपने कहा कि कांग्रेस इसलिए जीत गई क्योंकि इंदिरा जी की दुखद मृत्यु हुई थी, उस इवेंट की वजह से लोग सब इमोशनल होकर उन्होंने वोट किया। 1989 में इसी बिहार ने बीपी सिंह के नेतृत्व के पार्टियों को वोट करा, तो आपने कहा कि भाई उस समय फोर्स के नाम पर माहौल बन गया, इसलिए वोट पड़ गया। 2014 में, फिर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ सीधे, 2014 में मोदी जी के नाम पर वोट पड़ गया। 3 मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? एक घटना है, एक नैरेटिव है और एक व्यक्ति की बात है। ये आपको क्या दिखाता है कि अगर कोई घटना, अगर कोई नैरेटिव, अगर कोई चेहरा इतना बड़ा है जिससे कि पब्लिक उनके साथ जुड़ जाए, तो जातियों में समाज में वो ताकत है कि वो जाति से ऊपर उठकर वोट करें। इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, अगर ये कुछ नहीं है तो समाज में ऐसी एक भावना होती है, चलिए कुछ नहीं तो अपने जात वाले को दे देते हैं। अच्छा प्रशांत जी, ये है, लेकिन अगर सिर्फ वही बात होती तो कांग्रेस की जाति, जो कांग्रेस के उस समय लीडर थे, मान लीजिए राजीव जी थे या कांग्रेस पार्टी, उनको वोट कैसे पड़ता? बीपी सिंह के जाति के कितने लोग रहते थे बिहार में 1989 में? एक सवाल का जाति के कितने लोग बिहार में